हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो फ्रेशर्स हैं, जिनकी ग्रेजुएशन अभी अभी कंप्लीट हुई है, एंड दोज हु आर एक्टिवली लुकिंग फॉर अ जॉब। बट कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में गाइडेंस मिसिंग है, गाइडलाइंस की कमी है। उन्हें नहीं पता है उन्हें कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। कैंपस प्लेसमेंट उनका हुआ नहीं है और दे थिंक कि वो तो BCA है, वो तो MC है, वो तो BBA है, तो क्या वो एलिजिबल भी हैं या नहीं है। सो दोस्तों, जो इंडस्ट्री हम टारगेट कर रहे हैं उसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT। प्राइमरी रीज़न इसका यह है कि उसमें मेरा एक्सपीरियंस है और एक्सपर्टीज़ है। प्लस कोरोना के फेज़ में भी IT के फील्ड में बहुत ज़्यादा हायरिंग हुई है। नो डाउट कुछ लोगों ने अपनी जॉब्स खोई हैं, बट बेसिकली वो लोग हैं जिनकी कॉस्ट टू द कंपनी बहुत हाई है। कॉस्ट टू द कंपनी हाई, अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो इनका पैकेज बहुत ज़्यादा है, बट यूजेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो आप तो फ्रेशर्स हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग 25, 30, 35, 40 हज़ार के बीच में आपका कहीं सैलरी ब्रैकेट होगा जब आपकी हायरिंग होगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं रास्ते पे कि अप्लाई कैसे किया जाए, किस रास्ते पे चलकर आपको जॉब्स मिल सकती है, आपकी विजिबिलिटी हो सकती है। बहुत ट्रेडिशनल कुछ पाथ्स हैं जो आपको पता होंगे। सबसे पहले तो है naukri.com, shine.com, indeedjobs.com, timesjobs.com। ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके एप्लीकेशंस डाउनलोड करिए, उस पर अपना लेटेस्ट रिज्यूम डालिए और अकाउंट बनाइए, लेटेस्ट रिज्यूमे डालिए और अप्लाई करना शुरू कर दीजिए बेस्ड ऑन दी लोकेशन एंड योर एक्सपीरियंस, विच वुड बी एनीवेयर बिटवीन 0 to 1 और 1 to 2। उसके बाद ये आ जाते हैं कि और क्या क्या तरीके हो सकते हैं अप्लाई करने के। देखिए, पहले क्या होता था, जब कोरोना नहीं था, बहुत सारे कैंपस प्लेसमेंट्स होते थे, और जो कैंपस में जिनका प्लेसमेंट नहीं होता था दूसरे कॉलेजेस में जाते थे, वॉक-इन्स पे जाते थे। इवन मेरा भी ऑफ कैंपस ही प्लेसमेंट हुआ है। आजकल के टाइम पे जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स हैं वो थोड़ी कम हो गई हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने TCS, इन्फोसिस, एक्सेंचर, टेक महिंद्रा, विप्रो, ऐसी जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या छोटी कंपनीज़ भी जिनका आप नाम अपने अपने फ्रेंड्स से सुना हो या किसी उसके रिलेटिव से सुना हो, वहाँ पर उनके होम पेज पर जाइए, अपनी ID क्रिएट करिए, अकाउंट क्रिएट करिए और उनके करियर्स के पेज पर नेविगेट करके वहाँ पर अपना रिज्यूम अपलोड कर दीजिए और कुछ नोट या एप्लीकेशन में अपना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। जब भी कंपनीज़ को वैकेंसीज़ आएंगी और आप उनको रिक्रूट करना होगा, दे विल श्योरली गो थ्रू योर प्रोफाइल्स। ऑलराइट, और हम क्या कर सकते हैं। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, आप उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ, बिकॉज जो प्रोफेशनल्स हैं जिनकी ID ऑलरेडी क्रिएटेड है, जो रेफरल्स की एडवांटेज जानते हैं, वो लिंक्डइन पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इवन मैं आपको बताऊँ, एक कंपनी में, बेसिकली एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी में जो सर्विस बेस्ड है, उनके पास सेल्स और प्री सेल्स की टीम होती है। सेल्स टीम और डिमांड जनरेशन की टीम का दिन भर का काम यही होता है दैट दे नेविगेट थ्रू दी लिंक्डइन प्रोफाइल्स, और वो उसी के थ्रू लोगों को एड्रेस करते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स ग्रैब करते हैं और उनको एप्लीकेशन भेजते हैं कि दिस इज़ देयर प्रोडक्ट एंड इफ़ दे वुड लाइक टू हैव अ ट्रायल फॉर इट। तो इट्स अ मेजर प्लेटफॉर्म टुडे। लिंक्डइन सिर्फ इसी चीज़ में हेल्प नहीं करता है, वो एक एजुकेशनल वेबसाइट भी है, जिसका डेमो मैं आपको किसी और दिन या किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो ये तो सारे मैकेनिज़म्स हो गए। आप ऐप्स पे जाइए, आप वेबसाइट्स पे जाइए, कंपनीज़ की करियर्स पेज पे जाइए, उस पर अकाउंट बनाइए। लिंक्डइन को बिल्कुल इग्नोर मत करिए, अभी जाइए। मैंने भी अपना लिंक दिया, आप मेरे साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे एक कम्युनिटी ऑफ, एक नेटवर्क ऑफ प्रोफेशनल्स है, आप सबके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट रेफरल्स की एडवांटेज आपको मिल सकती है। HRs को आप मेल कर सकते हैं, बिकॉज जो पहला आपका अकाउंट बनेगा, पहला महीना उसमें आपको फ्री मिलेगा। उसके बाद उसमें कुछ बेसिक मिनिमम चार्जेस होते हैं जो आपको देने पड़ेंगे इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू योर अकाउंट। अब बात आ जाते हैं, आपकी एप्लीकेशन पहुंच गई है इंटरव्यूअर के पास, तो इंटरव्यूअर की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है। कोई आपको एज अ फ्रेशर कैसे ट्रस्ट करे, बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस तो है नहीं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है दैट हाउ डू यू कन्विंस योर इंटरव्यूअर। आपने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखे होंगे, बट मैं आपको सीधी साफ बात बता देता हूँ। लोगों को ऐसे लोग चाहिए अपनी कंपनी में जो पेशेंटली सुनते हों, क्योंकि जो पेशेंटली सुनेगा, एब्जॉर्ब करेगा, वही अच्छे जवाब दे पाएगा। एंड दिस इज़ ऑल what when they tell you about communication skills. So communication skills is not about speaking good English or any other language. It's about understanding what the other party is saying and giving them cut to cut, short, prompt, crisp answer.
एक बार आपने ये चीज़ समझ ली तो आपके चांसेस ऑफ हायरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेकंड, अगर आप एक टेक्निकल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इट्स अ मस्ट कि आप एक बेसिक लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग रखें। हो सकता है आपको कमांड्स ना आते हो सकता है आपको एग्जैक्ट वर्ड्स याद ना आ रहे हो, बट आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा बहुत चीज़ें काम कैसे करती हैं, या टेक्निकल जार्गन्स कुछ पता होने चाहिए। बिकॉज जब हायरिंग होती है दे विल आस्क यू टू राइट टेक्निकल नोट्स, टेक्निकल पैराग्राफ्स अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल एप्टीट्यूड टेस्ट जो हर कोई देता है। तो टेक्निकल कमांड होना बहुत ज़रूरी है। आजकल के टाइम पे आप एक्सक्यूज़ भी नहीं बना सकते, बिकॉज देर आर हेल लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर आप जाके अकाउंट क्रिएट करके मिनिमम 300 रुपये के कोर्सेस को सब्सक्राइब कर आप सीख सकते हैं। मैं कुछ नाम आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। udemy.com, लिनक्स एकेडमी, लिंक्डइन का मैंने नाम आपको बता ही दिया है, कोर्सेरा। ये सब ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसमें जाकर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाएंगे, आप पढ़ाई कर सकते हैं। 1-2 महीने के अंदर आप इस लायक हो जाएंगे कि आप एक बेसिक इंटरव्यू क्रैक कर पाएँ फ्रॉम टेक्निकल पर्सपेक्टिव। तीसरा होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड से मतलब ये है when the HR hires you, he or she will always tell you about being culturally fit। तो कल्चरली फिट होने का मतलब यही है दैट यू आर एबल टू एडजस्ट एंड जेल अप विद पीपल। क्योंकि जब आप जाएंगे तो आपके पास जो सबसे बड़ा नॉलेज बेस है वो वहाँ के लोग हैं जो वहाँ पहले से काम कर रहे हैं, तो वही लोग आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद आता है नॉलेज ट्रांजिशनिंग, जो आपको कोई आपका सीनियर आपको बताएगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ फ्रेशर्स, आप बिल्कुल भी होपलेस ना हो, जॉब्स हैं अवेलेबल। इट्स जस्ट दैट आप अपनी नॉलेज एक्वायर करते रहिए। ये मत सोचिए अब तो कोरोना है, अगले साल हायरिंग होगी और 1 साल तक हम आराम करते हैं या बस एप्टीट्यूड पढ़ते रहते हैं। नहीं, आप इन प्लेटफॉर्म्स पे जाइए। जो भी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे आजकल मशीन लर्निंग चल रही है, डीप लर्निंग चल रही है, और अगर आप उतना टेक्निकल नहीं है तो बेसिक सिस्टम एडमिन की चीज़ें पढ़ सकते हैं। या ज़रूरी नहीं है, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो ये कहते हैं कि कोडिंग हमको नहीं आती तो हम IT में कैसे जाएँ। हमको भी कोडिंग नहीं आती थी, थोड़ा बहुत सीखना पड़ता है। इट्स नॉट एट ऑल कम्प्लीटली अबाउट कोडिंग। बहुत सारी जॉब्स हैं IT में। नेटवर्क इंजीनियर की भी जॉब है जिसमें बहुत ज़्यादा कोडिंग इन्वॉल्व नहीं होती है। सिस्टम एडमिन की जॉब है जिसमें बहुत ज़्यादा कोडिंग इन्वॉल्व नहीं होती है। सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट की जॉब है, डेटा सेंटर में जॉब है, बहुत सारी जॉब्स हैं। तो उस पर हम कभी और वीडियो बनाएंगे। आज मुझे आपको एक बेसिक मिनिमम इन्फॉर्मेशन देनी थी सो दैट यू डोंट लूज़ ट्रैक ऑफ योर करियर। ये वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि कुछ मिनट्स का ये जो वीडियो है आपके बहुत सारे मंथ्स या बहुत सारे आवर्स या बहुत सारे ईयर, मुझे कहना चाहिए कम से कम 1 साल जो आप होपलेस होके बिता देना चाहते हैं, वो ना ऐसा ना करें, किसी का टाइम वेस्ट ना हो और आप सब अपने करियर में आगे प्रोग्रेस करें। मिलेंगे आपसे एक बार फिर, तब तक के लिए जय हिंद।